मैं डॉक्टर हेम श्रीवास्तव। जैसे जैसे दिन बीतते जा रहे हैं, किसी पैंडेमिक की बात बढ़ती जा रही है। चर्चा उठ रही है कि भारत में अब अगली फेज़ आने वाली है, कोविड की अगली फेज़ आने वाली है, जो कि ज़्यादा परेशानी का सबब हो सकती है। इसमें काफ़ी बड़ा फैलाव हो सकता है और वायरस का वेरुलेंस जैसे कि बढ़ता हुआ जा रहा है, हम देख रहे हैं। पिछले वर्ष जो फैला था, जो कोविड का जो स्प्रेड हुआ था या पहला अटैक हुआ था, उसमें जो स्थिति थी उससे इस स्थिति में, आज की स्थिति में कुछ अंतर है, यानी फ़ेज़ 2 में कुछ अंतर ज़रूर है। पिछले फेज़ में हमने देखा था कि फैलाव था तो उसके एक सिम्टम्स फिक्स्ड थे, बुखार, सर्दी जुकाम, गले में खराश, सांस लेने में तकलीफ़, ये कोविड के सिम्टम थे, कमज़ोरी आदि। लेकिन इस बार मल्टीपल सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं। इस बार बॉडी एक के साथ साथ वो डायरिया और भी बॉडी रैशेस, तरह तरह के सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं। चक्कर, वॉमिटिंग सभी। तो कयास पहले भी लगाया जा रहा था कि दूसरा वेरिएंट आ रहा है या दूसरा म्यूटेंट आ रहा है, और अब जैसे कि चर्चा है कि 17 किस्म के म्यूटेंट या वेरिएंट भारत की हवा में सफ़र कर रहे हैं। तो ये म्यूटेंट अपना तरह तरह का असर दिखा रहे हैं, इनका वायरुलेंस भी ज़्यादा है। पहले है कि अपॉन टच, यानी कि स्पर्श होने की स्थिति में ही वायरुलेंस दिखाई दे रहा था, उसका वायरस का असर दिखाई दे रहा था। लेकिन अब इस बार जो फ़ेज़ 2 आया है, फ़ेज़ 2 में दूरी से भी अटैक हो रहा है, यानी कि ऐसा सुना जा रहा है कि एक पेशेंट को अगर एडमिट करने के लिए कई लोग आ रहे हैं या एक पेशेंट के साथ कई लोग हैं, तो लगभग सभी को हो जा रहा है। कई केसेस ऐसे सुनाई देते हैं जिसमें कि साथ में जितने लोग हैं सभी पर असर हो रहा है। और फ़ेज़ 1 में ये एक अंदाज़ा था कि वो नेज़ल ट्रैक्ट में ये वायरस 3 से 4 दिन ले रहा था, नेज़ल ट्रैक्ट में, यानी कि नेज़ल एपिथेलियम में ये 3-4 दिन लगा रहा था। उसके बाद धीरे धीरे ये फेफड़ों की ओर बढ़ता था और फेफड़ों तक पहुंचने में इसे 7 से 10 दिन लग रहे थे। लेकिन ये जो नेक्स्ट अभी जो ब्रीड आई है इसकी, या नेक्स्ट इसका जो एपिसोड आया है, इसमें देखा जा रहा है कि फेफड़े तक ये ऑल टुगेदर 3 से 4 दिन में पहुंच जा रहा है। मतलब फेफड़ों पर असर बहुत जल्दी हो जा रहा है और फेफड़े काफ़ी जल्दी एक डैमेज्ड कंडीशन में पहुंच रहे हैं, तो सांस लेने में दिक्कत बहुत जल्दी देखने में आ रही है। तो फ़ेज़ 1 और फ़ेज़ 2 में काफ़ी अंतर है। तो इस हिसाब से सावधानी भी उसी ढंग से बरतनी होगी। फ़ेज़ 2 को ज़्यादा खतरनाक मान करके उस हिसाब से चलना होगा। तो अब तीसरी लहर की भी चर्चा है, लेकिन ये भी चर्चा है कि तीसरी लहर बहुत खतरनाक नहीं होने वाली है। ये फ़ेज़ 2 निकल जाए, जिसका कि टॉप ऑफ वायरुलेंस मई के बीचों बीच रहने की संभावना है। तो मई का महीना बहुत ही खतरनाक है। मई को काफ़ी सावधानी के साथ बिताया जाना होगा हम भारतीयों के द्वारा। फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।